उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का नौवां बजट पेश किया है। देश का सबसे बड़ा सूबा और प्रदेश की जनता की उम्मीदों वाला बजट प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पढ़ा गया है। इस बार के बजट में घोषणाओं और योजनाओं के साथ ही आपको बताते चले कि शेर और शायरी का दौर भी चला और 1 साल के कार्यकाल की विकास यात्रा को तय करने में मदद करने वाला बजट भी पेश किया गया। बजट से जुड़ी आप खबरफास्ट की खास रिपोर्ट देखिए। बड़ा सूबा, बड़ी उम्मीदें, सौगातों का बजट। इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश। स्वास्थ्य, किसान और युवा कल्याण को समर्पित बजट। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। योगी सरकार के बजट से जुड़ी खास बात। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नौवां बजट पेश किया। सूबे के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही सरकार ने साल 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो बीते वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8% अधिक है। इस बार के बजट पेशी में चौपाइयों और शेरों शायरियों का दौर भी चला। इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश की जनता के जन कल्याण को समर्पित है। शायरी और रामचरितमानस की चौपाई से बजट की शुरुआत की और कहा कि महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 साल में आता है। यह हम सभी के लिए ही नहीं अपितु भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है। हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। जनवरी इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुण्णता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। मेष राशिगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभ इस तीर्थ नायके, अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 56 करोड़ से ज्यादा हो गए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। ये संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। बजट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट पहले की तरह दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को घर के पास ही कोचिंग सुविधा मिले, इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग खोली जाएगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट में महाकुंभ से शुरुआत की और प्रदेश की स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, किसान, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगातों को प्रदेश के सामने रखा। अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि इस साल के बजट में किस सेक्टर को क्या मिला है। यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। कई विभागों में 92,919 पदों पर भर्ती, आवासीय स्कूलों में 1,000 बच्चों का एडमिशन। प्रदेश के 6 जिलों में फॉरेंसिक लैब बनेगी। छुट्टा पशुओं के लिए 2,000 करोड़ का बजट। 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यूपी में मेडिकल की 1500 सीटें बढ़ेंगी। वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ का बजट दिया गया है। 2700 करोड़ रुपए से गांव की सड़कें बनाई जाएंगी। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए। 2100 सरकारी नए नलकूप बनाए जाएंगे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। 7 जिलों में सीएम श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनेंगे। इसके साथ ही इस बजट में प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी पर भी खास फोकस किया गया है, जिसमें कई नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। पीएम मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है। पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए हैं, जिनमें 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक थे। 2025-2026 का यह बजट गरीब, अन्नदाता, किसान और युवा महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। यह बजट 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि
वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी के राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार की सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। हमने प्रदेश के अंदर 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो प्रदेश की कैसे हमने इसको बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जो जीडीपी थी वह 12,89,000 करोड़ रुपए की थी, वह आज 24-25 में जो उसका अनुमान है वह 27,51,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान वह है। यूपी सरकार के इस नौवे बजट को सीएम योगी ने गरीब, अन्नदाता किसान और युवा महिलाओं के उत्थान को समर्पित बताया, जिनमें इन सभी के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनका लाभ आने वाले समय में सूबे की जनता को मिलेगा और प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खबर फास्ट के लिए रचना शुक्ला की रिपोर्ट।